हेलो फ्रेंड्स, बिरयानी ड्रामा का बेस्ट सीन हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें मीर मिरान और निसा को मीर मिरान के किसी इंटरव्यू के लिए उसके सर उनको दोनों को साथ भेजते हैं। निसा तो पहले जाने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि दोनों में कुछ दिनों से अनबन चल रही होती है। निसा चूँकि मीर मिरान से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए वो खुद को उससे दूर रखती है। कहती है कि मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक नहीं हो सकते, तो बेहतर है कि मैं उसको खुद से दूर रखूं। लेकिन सर के कहने पर उन दोनों को साथ जाना पड़ता है। मीर मिरान को चूँकि निसा की सहेली पहले ही बता चुकी होती है कि किस वजह से निसा तुमसे दूर रह रही है। निसा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं टैक्सी पे आ जाऊंगी। मीर मिरान कहता है कि जो पैसे तुमने टैक्सी को देने हैं वो किराया तुम मुझे दे देना और चलो मेरे साथ। निसा उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने लगती है। मीर मिरान उसे कहता है, तुमने तो वाकई ही मुझे ड्राइवर समझ लिया मैडम, यहाँ अगली सीट पर आके बैठो। निसा फ़ौरन अगली सीट पे आके बैठ जाएगी और गाड़ी पे में बैठते ही दोनों में अनबन फिर से स्टार्ट हो जाएगी। मीर मिरान कहेगा कि मैं कल प्रोजेक्ट के लिए नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। निसा कहेगी कोई बात नहीं, हर किसी को मसरूफ़ियत होती है। मीर मिरान कहेगा मसरूफ़ियत कुछ भी नहीं थी, मैं जानबूझकर नहीं आया। निसा कहेगी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद मीर मिरान उसे खूब डांटता है कि तुम जानबूझकर ऐसा करती हो। मेरे लिए यूनिवर्सिटी का मतलब है निसा। मैं शुरू से ही तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ, तुम्हारी उंगली पकड़कर चलता हूँ, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी तुम्हें हर काम में बाप बनने की आदत है। निसा कहेगी कि ये तुम माहीन के साथ ज़्यादा फिर घूम फिर नहीं रहे, इस वजह से तुम उसी की ज़ुबान बोलने लग गए हो। मीर मिरान कहेगा वो भी तो ठीक ही कहती है, तुम्हें आदत है ये सब करने की। जब मैंने तुम्हें कहा था कि हम मिलकर काम करेंगे, तो फिर ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि मैं अकेले कर लूँगी। निसा वहाँ पर खामोश हो जाती है। मीर मिरान उसे खूब खरी खोटी सुनाता है और फिर उसे कहता है कि शुरू में मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, जब मैं नया नया यूनिवर्सिटी में आया था। उसके बाद तुम मेरी आदत बन गई और फिर उसके बाद ये सब सुनते ही निसा बिल्कुल साकिन हो जाती है और वो कहती है फिर क्या। मीर मिरान थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोलता है और फिर तुमसे मोहब्बत हो गई। ये सब सुनकर निशा के हवास बहता हो जाते हैं। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि मीर मिरान मुझसे कैसे मोहब्बत कर सकता है। वो ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए वो बिल्कुल वहाँ पर खामोश हो जाती है।